यूजीसी के पूरे देश में स्टूडेंट विरोध कर रहे थे। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उच्च न्यायालय सर्वोपरि है, उन्हें परीक्षण करना चाहिए कि कोई दोषी, अब तो मामला आ गया है, तो मुझे माननीय न्यायालय के फैसले पर कुछ नहीं कहना है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। देखिए, प्रयागराज के मेले में जिस तरह से शंकराचार्य जी को रोका गया मेला में, उस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? तो शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है, इसको हिंदू समाज समझ रहा है और हिंदुओं के आड़ में छिपने वाली भारतीय जनता पार्टी को उसका वक्त आने पर जवाब देगा। और ये शंकराचार्य का अपमान नहीं, हिंदू धर्म का अपमान है। माँ गंगा के गोद में सबको नहाने का अधिकार है। इस तरह से बड़ुक ब्राह्मणों को मारा गया, उनके जो शाखाओं को खींचा गया, उस पर आप पूरे मामले को कैसे देखते? साधु संतों पर बिना सरकार के हुक्म के वो लाठी नहीं चलाती, जो शिखा नहीं उतारती, लेकिन शिखा उखाड़ने के लिए भी और साधु संतों पर लाठी चलवाने के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है और इस सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। आज यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, जिस तरह से यूजीसी के पूरे देश में स्टूडेंट विरोध कर रहे थे, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? हमारे दल का साफ स्टैंड है, कोई दोषी बचे ना, कोई निर्दोष फंसे ना। न्याय का मतलब दूसरे के साथ अन्याय न हो, ये हमारे दल का स्टैंड है। माननीय उच्च न्यायालय सर्वोपरि है, उन्हें परीक्षण करना चाहिए कि कोई दोषी, अब तो मामला आ गया है, तो मुझे माननीय न्यायालय के फैसले पर कुछ नहीं कहना है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं सीधे सीधे ये कहता हूँ कि माननीय न्यायालय देखे कि कोई दोषी बचे नहीं और कोई निर्दोष फंसे नहीं। सर, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें कि प्रयागराज के मेले में जिस तरह से शंकराचार्य जी को रोका गया मेला में, उस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? शंकराचार्य जी बिना स्नान के ही वापस चले गए। देखिए, जब जब भारतीय जनता सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो सर्वाधिक नुकसान हिंदुओं का हुआ है और हिंदू धर्म का हुआ है। ये अपनी गलतियों को छिपाने के लिए धर्म के आड़ में छिप जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो दुनिया में हिंदू असुरक्षित हो जाता है, भारत के हिंदू का रोजगार खत्म हो जाता है, भारत के हिंदू का व्यवसाय खत्म हो जाता है, भारत की महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ें आप जानते ही हैं, हमारे अधम असुर अभिमानी, तो भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में अभिमानी बढ़ गए हैं और सत्ता के घमंड ने हिंदू धर्म के बड़े शंकराचार्य को गंगा में स्नान नहीं करने दिया। लग रहा है गंगा इनके बाप की बपौती है। तो शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है, इसको हिंदू समाज समझ रहा है और हिंदुओं के आड़ में छिपने वाली भारतीय जनता पार्टी को उसका वक्त आने पर जवाब देगा। और ये शंकराचार्य का अपमान नहीं, हिंदू धर्म का अपमान है। माँ गंगा के गोद में सबको नहाने का अधिकार है। और जो लोग, आप चलाएं इस बात को, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो सत्ता संरक्षित साधु हैं, उनको तो संविधान से हटकर और उनको गार्ड ऑफ ऑनर सरकार दे रही है। और आप देखे होंगे कि बहुत से साधु जीसीबी पर गंगा में नहाने गए, बहुत से साधु अपनी गाड़ियों से नहाने गए और शंकराचार्य अपने रथ से नहीं जा पाए। तो जो सत्ता के हुक्मी साधु हैं, वह तो गंगा में स्नान कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाला बड़े शंकराचार्य अगर गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो ये सरकार के लिए शर्म से डूब जाने वाली बात है। जिस तरह से बड़ुक ब्राह्मणों को मारा गया, उनके जो शाखाओं को खींचा गया, उस पर आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिना सत्ता के हुक्म के पुलिस वाले बहुत धार्मिक होते हैं। हमारी पुलिस बहुत धार्मिक होती है, हर थाने में एक मंदिर बनाती है, वहाँ पर रोज़ पूजा करती है। सेना के जवान हुए, हमारी पुलिस हुई, धार्मिक होती है। साधु संतों पर बिना सरकार के हुक्म के वो लाठी नहीं चलाती, जो शिखा नहीं उतारती, लेकिन शिखा उखाड़ने के लिए भी और साधु संतों पर लाठी चलवाने के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है और इस सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।